और तुम मुझे ये बताओ, ये तुम लोगों का हनीमून कब तक चलता रहेगा भाई? हनीमून? क्या मतलब है, आप क्या कहना चाह रही हैं? अब मैंने ऐसी भी कोई फारसी में बात नहीं की। 6 महीने होने को आए हैं शादी को, तुम लोग कब गुड न्यूज सुनाओगे भाई मुझे? ये चाव चोंचले मोहब्बत प्यार ये सारी उम्र चलते रहते हैं, लेकिन बच्चा पैदा करने की भी एक उम्र होती है। तुम्हारी उम्र में ना तुम्हारे बाबा के 2 बच्चे थे। मम्मी मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे कोई जल्दी भी नहीं है। लेकिन मुझे तो है। अपनी मलिका आलिया से कहो हफ्ते के दिन तैयार है, मैं खुद उसे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। प्लीज मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? बुरा लगेगा, आलिया को नाराज हो जाएगी वो। तो क्या मैं अपने पोते पोतियों की ख्वाहिश में मर जाऊं? इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी मैंने कि इस घर में रौनक होगी, लेकिन मिला क्या? सन्नाटा ही सन्नाटा। बहू साहिबा भी सुबह की निकली रात में अपनी जॉब से वापस आती हैं, और तुम क्या 50 साल की उम्र में बच्चे गोद में खिलाओगे? मम्मी प्लीज। अच्छा मैं उससे बात करूंगा, वो आपके साथ चली जाएगी, ठीक है? खुश? देखो ये सब मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अभी तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब समझ आएंगी तो दुआएं दोगे अपनी माँ को। ठीक है मम्मी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मैं उससे बात करता हूँ, आप परेशान मत हो, ठीक है? ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। नहीं मेरी बात हुई थी, ठीक। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज ऑफिस नहीं गए? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बस ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा था। कल जब से घर आए हो कुछ परेशान से लग रहे हो, सब खैरियत तो है ना? सब ठीक है। चलो तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ, वैसे शक्ल से तो नहीं लग रहा। मम्मी एक तो आप भी ना हर वक्त शेरलॉक होम्स बनी रहती हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा सा लेजी हो रहा था बस, इसलिए ऑफ कर लिया। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारी फरीहा से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? मैं फरिया से रिलेटेड कोई बात नहीं करना चाहता। हाँ तो साफ साफ कहो ना कि वो तुम्हारे साथ मरी में थी। आपको किसने बताया कि वो वहां मौजूद थी? तुम ये छोड़ो कि किसने बताया, तुम मुझे ये बताओ कि तुम अभी तक उसके साथ राब्ते में हो, जबकि अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है। मुझे नहीं मालूम कि वो वहां कैसे पहुंची, बस इत्तेफाक से मिल गई थी मुझे वो। भाई ये इत्तेफाक तो मुझे आज तक समझ नहीं आया। फरीहा तुम्हें इत्तेफाक से मरी में मिल गई थी, और अकरम को संजीदा पुप्पो की बेटियां इत्तेफाक से मिल जाती हैं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। अच्छा अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उसका नाम सुनते ही तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया? क्या आप भी तो मुझसे प्यार? अभी प्लीज, कोई सुन लेगा, साफ आवाज जाती है। देखिए मैं अब शादीशुदा हूं, मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूं। फरिया मेरा पास थी, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूं, खत्म हो गई बात। ठीक है ठीक है, नहीं करती कोई बात, लेकिन एक बात का ख्याल तुम भी रखना, आलिया कोई आम सी घरेलू लड़की नहीं है जो तुम्हारी बातों में आसानी से आ जाएगी। अरे उसके कानों में भनक तक पड़ गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरे दिल में कोई चोर नहीं है, वो मुझे बस इत्तेफाक से वहां मिल गई थी। वैसे आपको कैसे पता चला? देखो अब नाराज मत हो ना, लेकिन फरीहा ने अब तक हम सबको इंस्टाग्राम पे ऐड रखा हुआ है। ओह गॉड मम्मी, आप उसे प्लीज अनफॉलो कर दें। मैं नहीं चाहता हूं कि बाद में किसी किस्म की कोई
मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। हद हो गई। जिसे देखो बस मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। ये डॉक्टर साहबा काफी गुस्से की तेज लगती है। भाई काफी बॉसी नेचर है उनका, और गुस्से का तो मत पूछे, एक बार आ जाए तो बस खैर नहीं होती। इंटरेस्टिंग। सुल्तान भाई, उस दिन लंच पे फिजा ने आपके साथ बहुत रूड बिहेव किया, उसके लिए मैं आपसे एक्सक्यूज करता हूँ। अरे अरे कोई बात नहीं, गुस्सा तो इस उम्र का तकाजा है, और पर खूबसूरत लड़कियां हो तो उन पर नखरा जचता भी है। अरे, खैर तुम लोग शादी कब कर रहे हो? अभी कहाँ सुल्तान भाई, अभी तो हमारी फैमिली को भी नहीं पता हमारे बारे में। मेरी फैमिली का माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है, लव मैरिज को ज्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन ये तो तुम्हारे भाई की साली है ना? जी, मेरी भाभी की छोटी बहन। अच्छा अच्छा, और इनके अब्बा क्या करते हैं? क्या सुल्तान भाई यार, आप तो पूरा बायोडेटा लेके बैठ गए। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, बस बात से बात निकालने की आदत है। लेकिन तुम कभी मुझे गलत नहीं समझना। अरे क्या सुल्तान भाई, आप बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह हैं। अच्छा सुल्तान भाई, मैंने एक जगह देख ली है, कल आप मेरे साथ चलें उसे देखने। एक बार जगह फाइनल हो जाए, हम एडवांस दे देंगे और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे। हाँ ठीक है, बल्कि ऐसा करते हैं, परसों चलते हैं। अगर जगह समझ आती है तो हाथ के हाथ एडवांस पकड़ा देंगे। फिर अक्रम स्पोर्ट्स अरीना की ग्रैंड ओपनिंग होगी, तुम्हारी डॉक्टर साहिबा के मुबारक हाथों से। थैंक यू सुल्तान भाई, आपने मेरे भाई से बढ़कर मेरी मदद की है। अरे थैंक यू की क्या बात है, कल को जब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी तुम मेरी मदद कर देना। डन, मैं तो आपके लिए हाजिर हूँ, आप मेरी जान भी हाजिर है आपके लिए। तुम्हारी जान ही तो चाहिए मुझे। अगर तुम अपने घर वालों को यहाँ लाने के कायल नहीं हो तो शादी के लिए कैसे मनाओगे? एक्चुअली मेरे पापा और अम्मी ये चाहते हैं कि मैं अपनी पहले जिम्मेदारियां पूरी कर लूं, उसके बाद। अब अगर तुम्हारी बहनों की शादी अगले 4 साल तक ना हुई तो क्या हम 4 साल तक अपनी बेटी को घर पे बिठा के रखें? और अगर उन्होंने बाद में इरादा ही बदल दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा आपसे वादा है। और बहनों का रिश्ता हो चुका है। मैं खुद यहाँ पे 2 जॉब्स के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ ताकि उनकी शादियाँ जल्द से जल्द हो जाए। मैं खुद बहनों वाला हूँ, आपका कंसर्न समझ सकता हूँ। आप चाहें तो मेरे पुराने ऑफिस या मोहल्ले में जाके मेरे बारे में लोगों से पूछ सकते हैं। ये तो हम अपनी बेटी के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, वरना ऐसा कहाँ होता है कि लड़का जर्मनी से बैठ के फोन पे बात करे और उसके माँ बाप एक ही शहर में होते हुए भी रिश्ता ना लेकर आ सकें। आंटी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अपने मसाइल आपको बता चुका हूँ। 6 माह बाद मेरी बहन की शादी है, मैं पाकिस्तान आऊँगा। मेरा आप लोगों से वादा है कि मैं अपने घर वालों को ज़रूर लाऊंगा। कम से कम आप लोग मुझे इतना वक्त तो दे सकते हैं ना। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी। जुनैरा को मास्टर्स करना है, हम उसका एडमिशन करवा देते हैं। जब तुम 6 महीने के बाद आओगे तो हम डायरेक्ट उसका निकाह कर देंगे ताकि जुनैरा जल्द से जल्द तुम्हारे पास जर्मनी चली जाए। लेकिन अगर वादे के मुताबिक तुम पाकिस्तान नहीं आते हो तो हम जहाँ मुनासिब समझेंगे वहाँ उसकी शादी कर देंगे। थैंक यू सो मच वासिफ भाई, थैंक यू सो मच। आपने मेरी इतनी बड़ी मुश्किल हल कर दी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना परेशान था। देखो, हम ये सब कुछ अपनी बेटी की मोहब्बत में कर रहे हैं, वरना ऐसा हरगिज नहीं है कि हमारी जुनैरा को रिश्तों की कोई कमी है। तुमसे बहुत अच्छे और बेहतरीन रिश्ते मिल सकते हैं हमारी बच्ची को। अब अगर तुम्हारी बहन की शादी 6 माह बाद भी कैंसिल हो जाए तो ऐसा मत करना कि यहाँ ना आओ। तुम यहाँ आओगे भी और अपने वालिदैन को भी साथ लेकर आओगे। जी आंटी, बिल्कुल, मैं आपकी बात समझता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने घर वालों को ज़रूर लाऊंगा, आपको मायूस नहीं करूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना और कांटेक्ट में रहना। जी ज़रूर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब जब सब कुछ खुद ही डिसाइड करना था तो मुझे साथ क्यों बिठाया? क्यों? कि मैंने कुछ गलत कहा क्या? मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगे। बाकी इन्वेस्टिगेशन मैं वक्त के साथ साथ खुद कर लूंगा। और तुम्हारे अब्बा उन्हें क्या बताएंगे?
अरे उनके कानों में जरा सी भनक पड़ गई ना तो बात बिगड़ जाएगी। मम्मी, आपने जुनैरा को देखा है? क्या आपको लगता है कि वो किसी और से शादी के लिए मान जाएगी? तो चलें ठीक है, अगर आप लोगों ने उसकी शादी कहीं और कर भी दी तो क्या वो शादी को दिल से एक्सेप्ट कर पाएगी कि नहीं? नहीं ना? मम्मी, कुछ महीनों की तो बात है, प्लीज मान लें, वरना फिर आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, प्रॉमिस। तुम्हारी चहेती बीवी की वजह से इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। जो चीज चली गई है उसके पीछे भाग दौड़ करने से कुछ हासिल तो होने वाला है नहीं। यार मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक आता हूँ, ठीक है?